नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अल्ताफ बुखारी से RDX और असला बरामद, फिर भी वो आजाद है। वहीद रहमान पारा। पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी भारत का वजीर आजम बने। PM मोदी। हम 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला। बीजेपी सियासी फायदे के लिए कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल करती है। फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला सबसे बड़े टरबाज है। सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम आइंदा इंतखाबात में इंडिया अलायंस की हिमायत करेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में सयाहत की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स की मीटिंग। श्रीनगर में नाबालिग तालिबा को हिरासत करने के इल्जाम में टीचर गिरफ्तार। और बटू चौक शोपियां में दुकानों के सामने पार्किंग स्लॉट तिजारत के लिए रुकावट। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर पुलवामा पार्लिमानी उम्मीदवार वहीद रहमान पारा ने कहा कि अल्ताफ बुखारी कश्मीर में दिल्ली का आदमी है जो अपने आकाओं की हिदायत पर नाचता है। एक बयान में वहीद पारा ने कहा कि अल्ताफ बुखारी नौजवान लड़कों को गिरफ्तार करवा के और अगले दिन फिर उन्हें रिहा करके उन पर एहसान जताता है ताकि वो उनकी पार्टी में शामिल हो। पारा ने कहा कि अल्ताफ बुखारी रोजाना जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत करते हैं, उन पर वोट के लिए दबाव डालते हैं। वहीद पारा ने कहा कि बुखारी का वजूद पार्लिमानी इलेक्शन के बाद खत्म होगा। वहीद पारा ने अल्ताफ बुखारी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी गाड़ी से RDX और असला बरामद होने के बाद भी वो आजाद है, जबकि मैंने 3 साल जेल में बेबुनियाद इल्जाम के लिए गुजारे हैं जो मेरे खिलाफ कभी साबित नहीं हुए। दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान के साथ निपटने में कांग्रेस की साबिका हुकूमतों को कमजोर करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की हुकूमतें अमन की उम्मीद में पाकिस्तान को मोहब्बत के खतूत भेजती थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क उनके जवाब में मजीद दहशतगर्द भेजा करते थे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी भारत का वजीर आजम बने। वजीर आजम ने कहा कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में एक वोट की ताकत से मुल्क ने दहशतगर्दी के मसले पर पाकिस्तान के तई अपने नुक्ते नजर में तब्दीली देखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज बीरवा में एक इलेक्शन रोड शो के दौरान अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि NC 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों के खिलाफ है और यही वजह है कि आज पार्टी इस मामले पर लोगों से वोट मांग रही है और हम देख रहे हैं कि लोगों की एक अच्छी तादाद हमारे मकसद में शामिल हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो सियासी फायदे के लिए कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी और उनके मसाइल को सही तौर पर हल किए बगैर और आबादकारी को यकीनी बनाने के बगैर उनका इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार कश्मीरी पंडितों के एक वफद से बातचीत के दौरान किया। सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला हमेशा झूठ बोल रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं। सजाद ने कहा कि मैंने उमर अब्दुल्ला से ट्वीट करते हुए कहा कि वो वीडियो क्लिप पेश करे जहां मैंने ऐसा कहा है। वही सजाद ने कहा कि 1 साल कबल मुझे ये महसूस हुआ कि बीजेपी कश्मीर में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज था। फिर मैंने ट्वीट किया डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब को। मैंने उनको बोला कि अगर हो सकता है मैं भूल गया हूं बोला हो तो क्लिप, वेन्यू, डेट, टाइम कुछ दे दें तो मैं माफी मांग लूं अपनी कौम से भी, आपसे भी, या वरना आप माफी दें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप सबसे बड़े टरबाज हैं जो हम पिछले 2 साल से बोलते आ रहे हैं।
अभी तक कोई जवाब उनका नहीं आया। अब मैं आपको बता दूं, मुझे अंदाजा था 1 साल पहले कि जब भी यहां पार्लियामेंट होगा बीजेपी कैंडिडेट नहीं उठाएगी। वो इसलिए कि 2019 के आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये इनका पहला इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन कश्मीर में ये पहला उनका मॉरल एक्सेप्टेंस या मॉरल रिजेक्शन होगा। बच्चे को भी पता थी कि ये इसमें कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर इनको फिर वो 1% आता है तो दैट वुड हैव मीन मॉरल रिजेक्शन। तो इन्होंने बड़ी चालाकी की, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं उठाया। अब पूरे हिंदुस्तान में काफी मुसलमान बीजेपी ने रेंट पर लिए हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम लोकसभा इंतखाबात में इंडिया अलायंस की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर और जम्मू में हार देखकर मैदान छोड़ दिया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि अब कश्मीरियों को अपना गुस्सा दिखाने के लिए वोट देने की बारी है। मुजफ्फर शाह ने कहा कि आर्टिकल की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जख्मी कर दिया है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए जो हमारे इंडिया अलायंस के यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स हैं और लेह करगिल की सीट के लिए जो अलायंस के वहाँ पे जो कैंडिडेट मुकर्रर किए गए हैं उनके लिए पूरे शद्दमत से कैंपेन की जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी यहाँ पे मद्देमुकाबिल लोग खड़े हुए हैं उनके पीछे जो भी ताकतें खड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को तहस नहस करना चाहते हैं, हमारी जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो खुद मैदान छोड़कर चली गई है, इसलिए हम सब का फर्ज बनता है, जिस तरह जम्मू ने अपना फैसला सुना दिया और लग रहा है कि बहुत भारी अक्सरियत से कांग्रेस के कैंडिडेट्स वहां मैदान मार लेंगे अलायंस के, उसी तरह से हमें कोई भी चांस नहीं लेना है यहां पर और यह इंश्योर करना है, एक अच्छी कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट देना है इस पूरे कैंपेन में कि बारामूला की सीट, श्रीनगर की सीट और अनंतनाग की सीट भारी अक्सरियत से उसमें कामयाबी हासिल हो अलायंस के कैंडिडेट्स की। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में सयाहत की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स की मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर की गैर इस्तेमाल शुदा सयाहती सलाहियत को तलाश करना और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक खदशात को दूर करना था, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में एक आला सयाहती मकाम के तौर पर कायम करना था, जिससे जम्मू कश्मीर में सयाहत की तरक्की को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्रीनगर के तेलबल इलाके में पुलिस ने एक सरकारी टीचर को एक नाबालिग तालिबा को जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक पुलिस ने शिकायत मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी की है और टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजौरी में पुलिस ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोटरा के एक उस्ताद जिसने 3री जमात के तालिब इल्म की पिटाई की और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि मासूम तालिब इल्म को पिटाई से कान को नुकसान पहुंचा है। भुट्टू चौक शोपियां में दुकानों के सामने गलत पार्किंग स्लॉट तिजारत के लिए रुकावट बन रहा है। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि कई बार मुतल्लिका हुकाम का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। ताहम उन्होंने दुकानदारों को खबरदार किया कि वो अपनी चीजें सड़क पर न रखें। सुबह सवेरे से जाम लगता है, खालिया गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ कोई मुलाजिम होता है, कोई दुकानदार होता है दूर का, यहाँ गाड़ी छोड़ के रखता है, न चलने का रास्ता है न कुछ। यहाँ 5 स्कूल यहाँ नज़दीक में है, 4 बैंक है यहाँ नज़दीक में, इतना भीड़ होता है बाजार में कहने की बात नहीं। फिर 3-3 घंटा जाम लग जाता है। इस दुकान पूरे इस कम्प्लेक्स का 20 लाख रुपये किराया है, इन बेचारों का किराया पूरा नहीं होता है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारे इस मसले का हल। उसको अभी वीडियो अपने ऑफिशियल ग्रुप में आया है कि यहाँ दुकानदारों ने यहाँ फुटपाथ को एनकरेज किया, तो उसी सिलसिले में हमारे साहब ने कि हमें हिदायत दिया आप जाओ वहाँ। तो यहाँ और एक इशू हुआ कि जो गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ
इस जो पाथ पे उन्हें एनकरेज किया, जो यहाँ चलने फिरने का जो सड़क है उस पर एनकरेज किया। तो हम यही लोगों से भी अपील करते हैं, दुकानदार हजरात से भी अपील करते हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं जो यहाँ चाहे किसी इदारे के मुलाजिम हो, वो गाड़ियां यहाँ रॉन्ग पार्किंग करते हैं। पार्किंग के लिए अलग जगह होता है, वहाँ पार्किंग करे गाड़ी, और अपने अगर ऑफिस में उनकी पार्किंग वहाँ रखे। और दुकानदार से भी मुझे मोदवाना अपील है कि अगर कोई सिविल यहाँ गाड़ी पार्क करता है, उनसे भी अपना फर्ज निभाना कि यह गाड़ी पार्क ना करे। अगर वो न माने, फोटो उठाए गाड़ी का, म्युनिसिपल काउंसिल शुपियन को फोटो सेंड करे और RTO साहब को सेंड करे, तो दीगर जो एक्शन होंगी तो वो डिपार्टमेंट टूवेन को फोन किया है, जो अपना जो हमारा फर्ज। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पे न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।